हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकंड वीडियो ऑन सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग सब्जेक्ट कोड BT203। The syllabus is designed as per RGPV University and I am taking all the topics of this subject as per RGPV University syllabus. Okay, so लास्ट वीडियो में आपने देखा था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्कीम, उसका सिलेबस, और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि मटेरियल क्या होता है और हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। किसी भी इंजीनियर को मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मटेरियल को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो का क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल जनरली क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एज पर इट्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इन दो के हिसाब से मटेरियल्स को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो एक हो गया मेटेलिक मटेरियल और दूसरा हो जाएगा नॉन मेटेलिक मटेरियल। अब ये जो मेटेलिक मटेरियल होता है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं फेरस मटेरियल और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन फेरस मटेरियल। उसी प्रकार जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है ये भी दो ग्रुप में डिवाइड होता है, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हमने इसको डिवाइड कर लिया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में। मेटेलिक अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस, एंड नॉन मेटेलिक अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम ये चारों को अब डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, तो लेट अस मूव टू मेटेलिक मटेरियल फर्स्ट। तो मेटल्स क्या है, आप लोग पढ़ते आए हैं ऑलरेडी दैट मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रांग। ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ दे आर ओपेक टू लाइट, मतलब जब लाइट इसमें पड़ती है तो इट विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। तो ये चार मेन प्रॉपर्टी होती है मेटल की, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं मेटेलिक मटेरियल। अब एग्जांपल देख लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मटेरियल आर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एंड इन सबके अलॉयज भी मेटेलिक मटेरियल की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक, तो मेटल्स एंड देयर अलॉय ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटेलिक मटेरियल। अब हमने देखा था कि मेटेलिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, दैट इज फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल मतलब फेरस किसका नाम है, आयरन को ही हम बोलते हैं फेरस। तो फेरस मटेरियल मतलब क्या होगा, उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका रहेगा, आयरन का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम आयरन हम उसमें कुछ और मेटल्स, अदर मेटल मिलाएंगे या कुछ एलिमेंट्स मिलाएंगे टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। ठीक है, जिसमें अब हम बोल सकते हैं कि फेरस मटेरियल क्या होगा, जिसमें बेस मटेरियल जो रहेगा वो आयरन रहेगा। इट में बी अप टू 98% और मोर देन 98%, लेकिन कुछ एलॉयज होते हैं आयरन के जिसको हम हाई एलॉय स्टील बोलते हैं, जिसमें आयरन कम क्वांटिटी में भी रहता है बट इट शुड बी मोर देन 50%। उसको वो 50% से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन उसमें ज्यादा अदर एलिमेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल हम बोले फेरस मटेरियल, उसमें 98 टू 99% आयरन होता है और 1% 0.5% अदर मटेरियल होते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं आयरन हमको एग्जैक्टली मिलता कहाँ से। आयरन हमको जनरली इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स इट इज अवेलेबल। वो अपने ओर्स के फॉर्म में हमको मिलता है, आइदर इट इज ऑक्साइड सोर और इट इज सल्फाइड सोर। मतलब फेरस ऑक्साइड या फेरस सल्फाइड के फॉर्म में हमको मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड। अब ये जो दो है, जो दो मेन ऑक्साइड्स जो हमको मिलते हैं वो होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक, ये जनरली हमको आयरन इस फॉर्म में मिलता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इस आयरन ओर को हमको प्रोसेस करना रहता है, जो हम जनरली ब्लास्ट फर्नेस से करते हैं, और यहाँ पे हम उसकी इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ आयरन को हम निकाल लेते हैं। ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो हमको मिलता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, अब ये पिग आयरन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। तो
ये जो रहता है मटेरियल, ये बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं रहता है, क्योंकि आयरन जब प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका एप्लीकेशन हम उसको डायरेक्ट कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ता है, कोई अदर मेटल्स मिलाना पड़ेगा या कुछ एलिमेंट्स मिलाना पड़ता है, जिससे हम आयरन की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। तो जो फेरस मटेरियल है उसका एग्जांपल क्या हो गया? माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड बॉट आयरन। ये जो जितने भी अपन ने एग्जांपल देखे हैं, ये सब फेरस मटेरियल है। इसमें आयरन मेजर क्वांटिटी में जो कंपोनेंट है वो आयरन का है, और उसके अलावा हम अलग अलग क्वांटिटी में कुछ कुछ चीजें मिलाए हैं टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आयरन को मॉडिफाई करते हैं फॉरेन एलिमेंट्स को उस पे मिला के। ठीक है, तो अपन इन सब को डिटेल में आगे वीडियोस में देखेंगे। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन फेरस मटेरियल्स। नॉन फेरस मटेरियल मतलब सिंपल, इसका अपोजिट फेरस का, जिसमें आयरन मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा। ठीक। अब फेरस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन फेरस मटेरियल। ठीक, लेकिन जो नॉन फेरस मटेरियल रहता है, इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रहती है कि इट इज सुपीरियर इन कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इट अवॉइड रस्टिंग। ओके। फेरस मटेरियल में जनरली जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है, नॉन फेरस मटेरियल में ये संभावना नहीं होती है। ठीक। अगेन जो मेजर डिफरेंस है दोनों में ये है कि जो फेरस मटेरियल होता है वो चीपर होता है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मटेरियल। अब नॉन फेरस मटेरियल का एग्जांपल क्या है? अपार्ट फ्रॉम फेरस मटेरियल, मेटल्स और मटेरियल्स, ऑल आर नॉन फेरस मटेरियल्स। ओके, लाइक कॉपर, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केबल बनते हैं। एल्यूमिनियम, बर्तन भी होते हैं। हमारी जो विंडोज की जो ग्रिल होती है वो भी कई बार हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं। जिंक, लीड, और इन सब के अलॉय जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, टुरेलियम हो गया, ये सब क्या है? नॉन फेरस मटेरियल्स है। ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? में फेरस मटेरियल जो है वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, लेकिन उसमें जंग लगने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। नॉन फेरस की स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होती है, लेकिन इट इज सुपीरियर टू कोरोजन रेजिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज आपने देखा होगा कि जो फेरस मटेरियल होते हैं, जो आयरन होता है, वो काफी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मटेरियल। उसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट हमारे जो अर्थ में है वो है फेरस मटेरियल। मतलब आयरन हमको ऑक्साइड्स के फॉर्म में बहुत आसानी से बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन नॉन फेरस मटेरियल, कॉपर हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये रिलेटिवली कम है। गोल्ड सिल्वर और कम है, तो उनका प्राइस और ज्यादा होता है। तो जितना जो एलिमेंट ज्यादा अवेलेबल होगा वो उतना सस्ता होगा। तो फेरस मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए वो उसकी कॉस्ट कम है, इसीलिए हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल अंडर मेटेलिक मटेरियल। ओके। नेक्स्ट अब अपन आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में सेकंड कैटेगरी क्या है? नॉन फेरस। लेकिन उसके पहले अपन देखते हैं कि फेरस मटेरियल जो है उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक इंजीनियर की लाइफ में काम आने वाला फेरस मटेरियल ही होता है। ठीक। तो अपन देख रहे हैं कि जो फेरस मटेरियल है या मेटल्स है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक। वो इट रिएक्ट केमिकली विद एनवायरमेंट। ठीक, ये बहुत जल्दी एनवायरमेंट से रिएक्ट कर देता है, लेकिन जो नोबल एलिमेंट है इससे ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलता है। दीज आर मैग्नेटिक इन नेचर। आयरन है, आयरन चुंबक को खींचता है, अपन जानते हैं। तो जो फेरस मटेरियल रहता है वो भी मैग्नेटिक रहता है इन नेचर। अगेन इनका जो कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है वो थोड़ा कम होता है। तो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें जंग लगने की क्षमता ज्यादा होती है। तो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस मेटल्स और मटेरियल। ठीक। तो दिस इज फेरस एंड नॉन फेरस, और जिसमें हमारे इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फेरस मटेरियल। आगे चल के हम पूरा फेरस मटेरियल ही पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज अलग से अपन ने देख लिया कि ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट अब अपन आते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल में। इसमें हमने देखा था कि दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। लेकिन व्हाट आर नॉन मेटेलिक मटेरियल? तो जस्ट मेटेलिक मटेरियल का अपोजिट, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे, जल्दी पास अपने से नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? लेदर, रबर, प्लास्टिक, ग्लास,
सैंड, सिरेमिक, ऑल दिस आर नॉन मेटेलिक मटेरियल। ओके, अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जिसमें एनिमल या वेजिटेबल सेल हो और इसमें ये कार्बन कंपाउंड से मिलके बना। ठीक, एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है इसकी कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जैसे कि अल्कोहल। अगेन ये एनिमल और वेजिटेबल सेल से मिलके बना होता है, मतलब जो एनिमल बॉडी से या ह्यूमन बॉडी से जो भी चीज मिल रही है या जो प्लांट से हमको मिल रही है, दोस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। या फिर अगर वो कार्बन कंपाउंड से मिलके बना है तो जो एनिमल से मिलने वाली चीजें हैं जनरली जो हम यूज करते हैं, दैट इज लेदर। तो दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल, लेदर इज ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट से जो मिलने वाली चीज है वो वुड है, तो वुड इज ऑर्गेनिक मटेरियल। और कार्बन कंपाउंड हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो हम डेली यूज करते हैं, दैट आर ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक मटेरियल ये हो गया। अब इसके अलावा जो बचा, दैट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जिसमें एनिमल और वेजिटेबल सेल ना हो या फिर उसमें कार्बन कंपाउंड्स ना हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये जनरली कहाँ से मिलता है? दे आर फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, जो जिसमें जान नहीं होती, ऐसे सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि रॉक हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए। और इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि इट मे बी इट इट टेंड्स टू डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? स्टोन, क्ले, सिरेमिक्स, ग्लास बहुत अच्छा एग्जांपल है इनऑर्गेनिक मटेरियल का। तो दिस ऑल आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, अब सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस में हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दो लेवल में क्लासिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पहला लेवल क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अगेन मेटेलिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज फेरस एंड नॉन फेरस, और उसी प्रकार नॉन मेटेलिक को हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वाला पार्ट वहां पे खत्म। Second level of classification is on the basis of composition and bonding structure of atom. तो यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी मेटल्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ओपेक टू लाइट। एग्जांपल आर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। सेकंड जो इसमें नया है, दैट इज सेमीकंडक्टर। मेटल्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है, सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जो ये कहाँ यूज होता है? मेनली इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए, और इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किसमें करती है कि हम उसमें जो एक्स्ट्रा चीज हम क्या मिला रहे हैं इसमें। ठीक, आपने सुना होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेन एलिमेंट्स दैट वी आर एडिंग इनटू इट। ये भी ओपेक टू लाइट होता है, बट इट इज ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड रेज। इसका एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल इज सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन मेटल एंड वन एटम, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक, तो अपन अब एग्जांपल लेते हैं इसका कि मेटल क्या हो गया। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल, और दूसरा ऑक्सीजन, हमने उसमें दोनों को मिला दिया, तो क्या हो गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर हमने एल्यूमिनियम लिया, नाइट्रोजन मिला दिया, तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर हमने एल्युमिनियम लिया और कार्बन मिला दिया, तो क्या हो गया? एल्युमिनियम कार्बन। उसी तरह कोई भी हम मेटल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन मेटल एंड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जो एलिमेंट है वो आपस में किस फोर्स से जुड़े होते हैं? इसमें कोलम्स फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक, और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कुछ प्रॉपर्टी उठाता है मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी उठाता है जो हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिला रहे, दैट इज नॉन मेटल की। ओके, तो अब कैसे? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आर बैड कंडक्टर। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा मटेरियल डेवलप होता है जो थर्मली कंडक्टिव होता है और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव होता है। मतलब जब हम मिलाए दो को, और फॉर एग्जांपल हमको मिला एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलाने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो वो जो मटेरियल मिला उसको हम सिरेमिक बोलेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? उसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ उसकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब वो हीट को आसानी से पास कर देगा अपने से, लेकिन करंट को पास नहीं करेगा।
अब ऐसा मटेरियल की जरूरत हमको पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जहाँ पे हमको हीट जल्दी कंडक्ट कराना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि हमको शॉर्ट सर्किटिंग से उसको बचाना है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल क्ले हो गया, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया। ठीक, दिस ऑल आर सिरेमिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स जो हाइड्रोजन, कार्बन और अदर नॉन मेटेरियल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ये जो आपस में जो ये सब जुड़े होते हैं, वो कोवेलेंट फोर्सेस से जुड़े होते हैं या वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ठीक, अब ये एक टेम्परेचर तक सस्टेन करता है। अगर हम एक टेम्परेचर से ज्यादा इसका टेम्परेचर लेके जाएंगे, अराउंड 100, किसी का 150 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पॉलीमर, तो ये क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज में आने लग गया है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो वेट कम हो जाता है, और जहाँ पे भी हमको लाइट वेट एप्लीकेशन चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जो हल्का हो, उस जगह में हम पॉलीमर को यूज करते हैं। अभी जो पॉलीमर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरली अवेलेबल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर, जो मैन मेड पॉलीमर बोलते हैं। तो नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब क्या है? मैन मेड पॉलीमर है। लेकिन वही जो रबर है, सिल्क है, वूल है, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। ये बहुत ज्यादा आजकल यूज में आने लगा है ये सब, ये मटेरियल। और क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब कि कम वेट में, कम वजन में ये रिलेटिवली ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज डिलीवर करता है। पॉलीमर के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट कंपोजिट्स में। कंपोजिट क्या होता है? दो या दो से अधिक मटेरियल को मिला के जो बनाया हुआ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। और जो दो मटेरियल को हम मिला रहे हैं, उन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेके एक नया मटेरियल बनता है, और उसकी प्रॉपर्टी एक नई होती है। ठीक, अब ये जो दो मटेरियल को हम मिला रहे हैं, दे विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो अगर हम जब मिला दिए इसको, तो उसके बाद भी ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होते। जो मिले हुए मटेरियल है, ये केमिकली रिएक्ट नहीं होते, दे विल रिमेन सेपरेट एंड बिहेव सेपरेट। उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, और हमको एक नया कंपोजिट मटेरियल मिलता है। तो ये दोनों आपस में क्या है? केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहे, ये लोग फिजिकली मटेरियल आपस में मिलते हैं और एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोपी के लिए देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो मटेरियल हमने मिक्स किया है वो हमको अलग अलग विजुअलाइज होगा। ठीक, बहुत ही माइक्रो लेवल में हम जाके इसको स्टडी करेंगे, तो हमको अलग अलग मटेरियल दिखेंगे। अब इसका एग्जांपल है सिरेमिक कंपोजिट, मेटल कंपोजिट। और ये सब कहाँ यूज होते हैं? पॉलीमर कंपोजिट, ये सब कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे हमको लाइट वेट की जरूरत पड़ती है, एनहांस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमको अकेले मेटल या कोई भी एग्जिस्टिंग मटेरियल अकेले वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम दो या दो से अधिक चीजों को मिला देते हैं और एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जनरली जो कार बॉडीज, कार आप देखते हैं, जो सामने डैशबोर्ड देख रहे हैं, वो सब कंपोजिट से बना हुआ है। जो एरोप्लेन्स हैं, जितने भी मटेरियल आजकल हर जगह आपको कंपोजिट दिखेगा। प्योर फॉर्म में कोई भी मेटल या मटेरियल हम यूज नहीं करते। तो हम नॉर्मली प्लास्टिक या चेयर यूज करते हैं, वो भी एक कंपोजिट बनी होती है। टेनिस रैकेट देख लीजिए, उसमें भी जो कंपोजिट होता है। बैडमिंटन का रैकेट देख लीजिए, उसमें भी आप देखे होंगे ग्रेफाइट लिखा होता है, तो हम उसमें ग्रेफाइट का पोर्शन में कुछ और मिलाते हैं। तो अलग अलग टाइप के कंपोजिट मटेरियल हम डेवलप करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा हमको प्रॉपर्टीज चाहिए। क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसी हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, उस रेशियो में हम चीजों को मिलाएंगे। ठीक, तो वो हो गया हमारा कंपोजिट। नेक्स्ट हम आते हैं बायो मटेरियल। ये आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो मटेरियल ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, और जनरली ये मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हुआ या कुछ, कोई एक बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो उसको एक आर्टिफिशियल मटेरियल से रिप्लेस करते हैं, और देट आर कॉल्ड बायो मटेरियल। कि वो हमारी बॉडी के जो ऑलरेडी एक्चुअल हमारी बॉडी है उसके साथ वो कंपेटिबल हो जाए। ठीक, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बायो मटेरियल। ठीक है, अब ये जो है, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैन मेड प्रोटीन हो गया, बायो सेंसर्स हो गया, जो स्टेंट डलते हैं वो बायो मटेरियल होता है। जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आपने सुना होगा ना, स्टेंट डला है करके, एंजियोप्लास्टी हुई है। तो वो सब मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर जाए और उससे कंपेटिबल हो जाए, उससे गलत तरह से रिएक्ट ना करे, उसको हानि ना पहुंचाए, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बायो मटेरियल।
एंड लास्ट वन इज स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक, ये जनरली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हम। जहाँ पे हमको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब हमको पैसे की परवाह नहीं है, हमको आउटपुट ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो ऐसी जगह में हम स्मार्ट मटेरियल यूज करते हैं। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला स्मार्ट मटेरियल है वो नैनो मटेरियल है। आपने देखा होगा अभी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ यूसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है दैट आर मेड अप ऑफ स्मार्ट मटेरियल। तो ये सब चीज़ें जो इस परफॉर्मेंस बढ़ा देती है, वो स्मार्ट मटेरियल वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने दो टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे मटेरियल के लिए हमको पढ़ना है। थैंक यू।